तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो शायद में भी लास्ट सेशन है हमारा क्वेश्चंस एंड आंसर का। तो मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, मैं सीधा फोन उठाता हूं। पहले भी मैंने जो Q&A कर रहे हैं आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसमें वो क्वेश्चन कवर करता हूं, मैं जो नए क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन कवर नहीं करता जो पुराने मैंने 2 Q&A ऑलरेडी बनाए हुए हैं। लंबे Q&A, एक 25 मिनट का, एक 22 मिनट का, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जितने भी हो सकते हैं हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड। तो आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आए थे, तो मैं Q&A डाल रहा हूँ। आखिरी Q&A हो सकता है मे भी, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के ऊपर मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, शायद मैं भी देता रहूँगा आने वाले टाइम में भी। तो क्या है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखे, बाद में मेरे पास कमेंट इसी वीडियो में आंसर कर दूं मैं, और इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दो कि भाई ऐसा ऐसा है ब्ला ब्ला। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। इधर उधर आप किसी को मत सुने, आप लोगों को पागल करके छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूँ, पागल आप लोगों को आधा तो कर दिया, आधा और कर देंगे, गारंटी की बात है। नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत से हैं ऐसे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नाम क्या ही लेना, मेरे बराबर में है वो, उनके मैं बराबर में मेरे, मैं किसी का नाम क्यों लूं खाम खा। लेकिन वही बात है यार, गलत इन्फॉर्मेशन देते तब गुस्सा आता है यार। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वही बात है, सीधी बात नो बकवास। एक लड़की का कमेंट आया था, सीधी बात नो बकवास, फालतू की बकवास करनी नहीं चाहिए। तो ब्रदर, हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद बैचलर कर सकते हैं। इस भाई के 5 क्वेश्चन है, इसी में कंप्लीट कर देंगे 5 के 5, अगर अच्छे लगे तो मेरे को। खाओ माँ कसम। तो भाई मैं बता रहा हूँ, हाउस बिल्डिंग करने के बाद आप लोगों को बैचलर करने की जरूरत है ही नहीं है। हाउस बिल्डिंग खत्म हो गया, जस्ट सपोज मेरा हाउस बिल्डिंग खत्म हो गया, तो मेरी सैलरी यार 2500 यूरो है। तो मैं क्या करोगे, बैचलर में भागोगे, बैचलर में जाओगे तो यार तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, या फिर तुम कुछ भी करना पड़ेगा, और ब्लॉक अकाउंट तुम्हें शो करना पड़ेगा। तुम कहाँ से लेके आओगे पैसे? तुम यहाँ पे कोई परमानेंट थोड़ी हो जाओगे कि तुम यहाँ के जर्मन नागरिक हो और फिर बाद में यहाँ पे बैचलर कर सकते हो, बैचलर परस्यू कर सकते हो। तो तुम्हें क्या ब्लॉक अकाउंट फिर शो करना पड़ेगा। बैचलर मत करो, बैचलर करने के बाद भी तुम्हारी वही सैलरी रहने वाली है। मुझे यहाँ पे सबकी सैलरी पता है, जो आईटी के अंदर भी काम करते हैं। बेवकूफ बना रहे तुम लोगों का, 3-3 हज़ार यूरो अकाउंट में आते हैं, इनके एक्स्ट्रा किसी के भी नहीं आते। 3,000 यूरो से एक्स्ट्रा किसी के नहीं आते। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें शायद सैलरी 4200 यूरो मिले, 4300 यूरो मिले, लेकिन कट कटा के 1200-1300 यूरो टैक्स कट जाता है और सैलरी आती है सारी 3000 यूरो। तो बैचलर करने का कोई फायदा नहीं है। और शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया, मुझे कॉपी करते रहो, शायद आप लोग आगे निकल जाओगे। कॉपी एंड पेस्ट, मैं भी किसी को कॉपी कर रहा हूँ, मैं भी किसी को कॉपी करता रहता हूँ हर चीज में। बेस्ट हाउस बिल्डिंग कौन सी है? सारी हाउस बिल्डिंग अच्छी हैं। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप अच्छा बेहतर कर सकते हो, वो हाउस बिल्डिंग चूज करो। अदरवाइज तो आप कोई फायदा नहीं है। फिर हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने के लिए बेस्ट मंथ कौन सा है, इसके लिए मैंने इनटेक पे ऊपर वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर सकते हैं। जर्मन स्टेट से डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करवाने जरूरी है या नहीं, वो बाद में भी हो सकते हैं। आई मीन, अगर आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाता है, आपको एम्प्लॉयर वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो आप यहाँ पे आकर के भी वो जो डॉक्यूमेंट आप रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मन लैंग्वेज लेवल B1 आजकल पता क्या है, अब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास एक कमेंट हो रहा था कि भाई B1 के ऊपर नहीं ले रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो? मैं 2.5 साल पहले आया था भाई, 2.5 साल पहले की बात है वो। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। अब क्या है कि जैसे अब कोई नया बच्चा आता है यहाँ पे B1 करके आता है, तो उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती। तो क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयर थे जर्मनी के अंदर, जितने भी होटल के अंदर, नर्सिंग के अंदर, जितने भी हाउस बिल्डिंग है, तो उन्होंने क्या नोटिस किया, जो बंदा B1 के साथ आ रहा है तो उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है लैंग्वेज के साथ, उसको समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में उसको समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या कर दिया कि B2 लेके आओ भाई, हमें प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो तो ये चलेगा नहीं। तो इस वजह से उन्होंने B2 की डिमांड रखी है। और आप B2 करके आओ, C1 करके आओ, C2 करके आओ, डजंट मैटर, लैंग्वेज आपकी यहाँ पर या करोगी। कोई कितना ही अपने आप को कितना ही बोलता हो, ठीक है, रेयर केस है, एक आधा बंदा होता है गॉड गिफ्टेड, ठीक है, अदरवाइज तो तुम लैंग्वेज यहाँ पर आकर ही करोगे। भाई हाउस बिल्डिंग करके इंडिया में कोई करियर है? इंडिया में कोई करियर है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? हाउस बिल्डिंग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम यूरोप में काम कर सकते हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी काम नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, इंग्लैंड के अंदर भी आप काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ आफ्टर हाउस बिल्डिंग यहीं पर आप काम कर सकते हो। आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं। वाई पाकिस्तानी स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड जर्मनी इन पाकिस्तान? तो भाई अब क्या इशू है? अब एम्प्लॉयर है पाकिस्तान के अंदर ना, तो कोई इतना मेरे हिसाब से कोई कंसल्टेंसी या कोई एजेंसी है जो इसके ऊपर काम कर रही है। पहले भी मेरे पास मैसेज आए हैं, 30-30 लाख, 40-40 पाकिस्तानी रुपीज मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस कर रहे हैं, लूट रहे हैं भाई। और उनको नॉलेज है नहीं है, वो बेवकूफ बनाते हैं, बताते कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है एक्चुअल में। आप लोगों को जो ये एजेंट है ना, एजेंट तो भाई, एजेंट का मतलब क्या है? जो इसका नाम ही एजेंट हो गया, वो तो फिर
तुम्हारे पेरेंट्स को भी ऐसे बनाते हैं, वो तुमको भी ऐसे बनाते हैं, वो पैंट कोट डाल के बैठ जाते हैं। मेरी उम्र है 22 साल 23 साल, मेरे ऊपर कौन बिलीव करेगा? मेरे ऊपर कोई बिलीव ही नहीं करेगा। अब कोई बंदा पैंट कोट डाल के चश्मा लगा के सफेद दाढ़ी के साथ, आप लोग भी बिलीव करोगे, आपके पेरेंट्स भी बिलीव करेंगे। मेरे ऊपर कौन बिलीव करेगा? कोई बिलीव नहीं करेगा मेरे ऊपर। बिलीव करेंगे 5 साल बाद बिलीव करेंगे, मेरे ऊपर भी सारे करेंगे। तो वही है भाई, थोड़ा सा एजेंटों का काम ये है चूना लगाना, उनको चूना लगाना है। वो फालतू की बातें करते रहते हैं। हाउस बिल्डिंग के लिए आइल्स चाहिए, आइलेट्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब। और गली गली में एजेंटों की दुकान खुल गई है, थोड़ा सा बच कर रहे हैं। पहले भी बहुत वीडियो बनाई है, फिर भी लूटते हो तो लूट जाना। इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट को एम्प्लॉयर प्रायोरिटी देते हैं हाउस बिल्डिंग वीजा के लिए, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। इंटरमीडिएट क्या होता है भाई, ये मुझे नहीं पता। अब मैं 12th बोल रहा करूँ, मेरे साथ 10th का मतलब, शायद 10th बोल रहा है। 10th का मतलब है कि अपने 10th कर रखी है। जो 12th कर रखी है आप लोगों ने, 12th की मैं बात करूं तो पाकिस्तान से एक आधे बंदे का मेरे पास मैसेज आया कि 10th के बाद हम हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 10th के बाद हाउस बिल्डिंग नहीं कर सकते। 10th का मतलब जो जर्मनी के अंदर 10th करता है उसको बोलते हैं मिटलरे राइफे। तो मिटलरे राइफे के बाद बंदा यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करता है। जो जर्मनी की मिटलरे राइफे है वो भारत की 12th के इक्वल है। यानी कि अगर इंडिया से कोई 12th करता है तो यहाँ की वो 10वीं की इक्वल है, मैं बता रहा हूँ। अब समझ लो क्या चक्कर है क्या नहीं। बाकी आता है इनको कुछ नहीं है, नॉर्मल अपने की तरह, कोई खास नहीं है। इनको साइंस आती है, इनको कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में पता होता है, इनको कुछ नहीं पता होता। वही है, सिस्टम अच्छा है, सरकार ने सिस्टम अच्छा बना रखा है। अदरवाइज तो यहाँ पे वही है, सारे के सारे नॉर्मल है। बाकी मेहनती बहुत है, मेहनती बहुत है। 10% मैटर फॉर हाउस बिल्डिंग, परसेंटेज मैटर नहीं करती, पर वही है एटलीस्ट 50% तो हो। परसेंटेज मैटर नहीं करती। अगर आपके पास B1 B2 का सर्टिफिकेट, अगर आपके 45% है तो भी मे बी 1% चांस है कि 2% 10% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। प्रिंस भाई, कुछ इन्फ्लुएंसर कहते हैं अगर स्टूडेंट के पास B1 का सर्टिफिकेट और वो 12th पास क्यों तो बहुत कम चांस है। शायद भाई चांस बहुत है, आप लोग करो, तैयारी करो, इधर उधर ढूंढो, आओ यहाँ पे। टेल्को और गोइथे सर्टिफिकेट की सेम वैल्यू है क्या? सेम वैल्यू है ब्रो। टेल्को और गोइथे डजंट मैटर कौन सा आप सर्टिफिकेट ले रहे हो। टेल्क भी सेम है, गोइथे भी सेम है, और शायद टेल्क की फीस थोड़ी कम है। में वही है, पर वही है कि गोइथे के अंदर 4 टाइल होती है, इसके अंदर 2 होती है मेन, लेकिन 2 बार एग्जाम देना देता है। स्पीकिंग और जो स्विफ्टली से मतलब राइटिंग एग्जाम में तीनों चारों चीजें आती हैं जो आपको होता है। भाई आई मीन भाई 4 मंथ में A1 to B1 जाना नामुमकिन है। आपने कैसे किया, मैंने कैसे किया, सोचने वाली बात नहीं है। मैंने कैसे किया, और मैंने A1 तक छोड़ दी थी, ड्रॉप कर दी थी, मैंने नहीं करी थी। मैंने जनवरी 2022 में स्टार्ट करी और मई 10 को मैंने अपना एग्जाम दे दिया। तो जब क्या बोलते हैं ना, जब मुसीबत की तलवार लटकती है ना, ऐसे मुसीबत की आखिरी उम्मीद पर रहते हो, जब आप सब कुछ करते हो। अब आपको क्या है कि मजे और रखे हैं, इंस्टाग्राम पे देख लिया। अभी मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा कुछ। इंस्टाग्राम पे जो रंडियां नाचती हैं आजकल, इनको देखते हो तुम लोग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अच्छा सुनो, इन्होंने माल खराब कर रखा है। जो इंस्टाग्राम के गुंडे कंट्रोवर्सी करके घूम रहे हैं इधर उधर, इनके ऊपर टाइम पास करते हो आप, तो 4 महीने में कैसे कर पाओगे तुम लोग? मैं और मेरा दोस्त रात को 2 बजे बैठ के पार्क में पढ़ते थे। दिन में 1 बजे तक क्लास होती थी, 4 बजे 5 बजे तक सो करके रात के 2 बजे तक हम पढ़ते थे, भंडारे में हम खाना खाते थे। तब समझ के देख लो कि जो तुम 8 महीने में करोगे, हम 4 महीने में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल सी सोचने वाली बात है। इंस्टाग्राम पे देखने से, देखो मैं भी एंटरटेन करता हूँ, एंटरटेनमेंट जरूरी है लाइफ में। एंटरटेनमेंट बिना कुछ है ही नहीं है। फिल्म देखो, दोस्तों के साथ जाओ, कम जाओ, दोस्त भी सर्कल कम रखो, लेकिन 1-2 जेन्युइन रखो जिसके साथ आप कर सकते हो। अदरवाइज तो ये इंस्टाग्राम की रंडियां तो कैरियर खा जाएगी भाई, मैं बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम की रंडियां ये नाच रही हैं, ये पैसा कुछ नहीं कमा रही है। 10,000 फॉलोवर 20,000 फॉलोवर, तुम सोच रहे हो नंगा नाच करके पैसे कमा रही है? कुछ नहीं पैसा कमा रही है, ये सब बकवास है। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सबके सब। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। भाई 12th में आर्ट्स थी, हाउस बिल्डिंग के लिए एलिजिबल है। श्योर ब्रो, आप एलिजिबल हो 12th के बाद। अगर आपके पास आर्ट्स थी तो डजेंट मैटर आपके पास कौन सा कॉमर्स बैकग्राउंड है क्या है, आप नर्सिंग भी कर सकते हो आर्ट्स के बाद। डजेंट मैटर कि आपने क्या कर रखा है और क्या नहीं कर रखा है। भाई क्या हाउस बिल्डिंग होने के बाद जर्मनी में रह सकते हैं? मीन ऐसा तो नहीं है हाउस बिल्डिंग कंप्लीट के बाद जर्मनी से निकाल दिया जाएगा। नहीं भाई, बुला क्यों रहे हैं आप लोगों को ये? अगर आप लोगों को हाउस बिल्डिंग के बाद निकाल दिया जाएगा तो आप लोगों को बुला ही क्यों रहे हैं? इन लोगों को जरूरत है भाई, इन लोगों के पास इतना मतलब, जर्मन में बात करूँ तो पर्सोनल मांगल है। मांगल का मतलब है किसी चीज़ की कमी है। पर्सोनल मतलब जो हम काम करते हैं प्रोफेशनल्स की, इनके पास कमी है, तो इन लोगों को ज़रूरत है। इन्होंने चाहिए बंदे, आप कहीं नहीं जाओगे, यहाँ पे रहोगे आप लोग।
मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। इंडिया से हैवी ड्राइवर का कौन सा इनटेक है? भाई देखो यार, वही बात है, मुझे इतनी पता है नहीं ड्राइवर ड्रूवर के बारे में। शायद एक लड़का वीडियो बना रहा, आप चेक कर सकते हो, DHL में काम करता है लड़का, उसकी चेक कर सकते हो वीडियो आप लोग। मैं किसी को कभी भी वो नहीं करता कि डिफेम कर दिया या गलत कर दिया, लेकिन जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको गलत बोला जाएगा और जो सही कर रहा है उसको सही बोला जाएगा। यह इलीगल जॉब्स पे एक न्यू वीडियो बनाओ, वो तो ओल्ड हो गई। इलीगल जॉब्स का तो वही है भाई, इलीगल जॉब्स सब आजकल वही थोड़े छापे पड़ रहे हैं बर्लिन के अंदर भी, और जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो छापे पड़ रहे हैं, और थोड़ा सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है इलेक्शंस की वजह से। इलेक्शन आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर और ये सरकार जाने वाली है, तो नई सरकार आएगी, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो क्या रहने वाला है तो आप कंटिन्यू रखें और बने रहें अपडेट के साथ। अभी जर्मनी की बॉर्डर बंद कर दी क्या? जर्मनी की बॉर्डर बंद कर दी इलीगल लोगों के लिए भाई, क्योंकि इन्होंने इलीगल लोगों को इतना इकट्ठा कर लिया था। वही बात है, अब कुछ ही काम के है नहीं है, ना वो लैंग्वेज सीख पा रहे हैं, ना वो कुछ कर पाएंगे, और यहाँ पे आकर के उल्टा जर्मनी की सरकार को जो चैलेंजेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा फिर उसको क्यों रखेंगे, क्यों ही उसको फिर बुलाएंगे। इलीगली उन्होंने बंद कर दिया, खामखा का फालतू का मतलब एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे इनके ऊपर। प्लीज डू द वीडियो इन इंग्लिश प्लीज। भाई मैं इंग्लिश में कैसे करूँ, जो मुझे देखने वाले हैं, मैं सारे ऑलमोस्ट हिंदी या उर्दू में देखने वाले हैं, तो मैं इंग्लिश के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता यार, आई कांट मेक वीडियोज। तो इट इज़ ईजियर टू चेंज हाउस बिल्डिंग आफ्टर लैंडिंग इन जर्मनी। देखो भाई, चेंज करना इतना आसान भी नहीं है पर मुश्किल नहीं है, अगर आप लोगों में दम है, खुद में दम रखते हो। यहाँ पे बहुत सारे, वही बात है, एम्प्लॉयर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है, फर्मा है, इंटरनेमन है। CV बनाओ, वीज़ा आपके पास लोगों के पास है ही है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सारे हैं, ईमेल डाल दो। आप जर्मनी में हो, इंटरव्यू इजीली कंडक्ट वो कर लेगा। इंटरव्यू कंडक्ट होते ही अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आपको वो ले लेगा। अगर मैं भी, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार मैं जर्मनी में एंटर करूं, और मैं यही सजेशन करूंगा आप लोगों को कि भाई एक बार जर्मनी में एंटर करो, सिर्फ और सिर्फ एक बार एंटर करो। आफ्टर दैट देखा जाएगा जो होगा। घर छोड़ दोगे, खुद के पैरों पे खड़े हो जाओगे यार, घर वालों से प्रेशर थोड़ा रिलीज कर दोगे, खुद से प्रेशर रिलीज कर दोगे। मेन बात है, यहाँ पे सीखोगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करोगे, छोटे बड़े लोगों में उठोगे बैठोगे। तो यहाँ पे आओ, सिर्फ एक बार यहाँ पे आओ। पूछते हैं कि कमाई है नहीं है, कमाई का क्या करना है, पाकिस्तान इंडिया से तो अच्छी है, कुछ ना कुछ खुद के पैरों पे तो खड़े हो जाओगे, वहाँ पे बैठे रहो। मुझसे पूछते हैं कि भाई सैलरी कितनी है, टैक्स कितना है, करना क्या है, क्या करना है तुम्हें? तुम यहाँ पे आओ, काम सीखो, जिंदगी बनाओ अपनी, खुद के पैरों पे खड़े हो। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए यार, क्या चाहिए? दाल रोटी खानी सारी उम्र। तुम इन चीजों को कब समझोगे? पैसा कमाना है, पैसे का भूत इतना सवार क्यों है तुम्हारे सर के ऊपर? कितना पैसा कमा लोगे तुम? अंबानी बन जाओगे, अडानी बन जाओगे? नहीं बन पाओगे यार। क्या पड़ोसियों को दिखाना है? क्या दिखा लोगे पड़ोसियों को? पड़ोसी आज भी तुमसे ऊपर है, ऊपर ही रहेंगे वो तुमसे। अपना जीवन में क्या है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ, और अपना आगे बढ़ते रहो जीवन में। मेरा यही कहने का मतलब है भाई, अपना बस पैसे पूसे के चक्कर में मत पड़ो, उलझ जाओगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और जो ये आजकल ये चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, ड्रीम 11 चल रहा है, इन चीज़ों को छोड़ दो, घर बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। इन चीज़ों को छोड़ दो, आज ही कभी छोड़ दो। अपने कहीं पे फंस रखे हो, कहीं किसी के पैसे लगा रखे हैं इधर उधर, या फिर और भी कई जगह पे अपने यार दोस्तों में कहीं पे चर्चा चल रही है, घर वालों के पैर पकड़ लो और ये चीज़ों को छोड़ दो, निकल जाओगे इन चीज़ों से। मैं बता रहा हूँ, अपने आप को अभी बिल्ड करने का टाइम है, बिल्ड कर लो, अदरवाइज 4-5 साल निकल गए फिर कुछ नहीं है। हाँ, दैट टैक्स तू पे करेगा, बहुत एपिक। टैक्स कोई पे नहीं करता, अपना आराम से रहो यहाँ पे, टैक्स आप खुद लोग ही पे करते हो। सर बिग फैन, मैं भी आप लोगों का बहुत बड़ा बिग फैन हूँ भाई। आप लोग मुझे प्यार करते हो, देखते हो, और यही चाहिए, और क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं। 2000 लोग देख रहे हैं, मैं पैसा कमाने नहीं बैठा हूँ यूट्यूब पे, इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपने विचार रख रहा हूँ, बस यही है। सर आपकी मंथली स्टाइफंड कितना है? मेरा स्टाइफंड अलग अलग मंथ में, अलग अलग ईयर में अलग अलग था। अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर की, तो स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो स्टाइफन मिलता है सेकंड ईयर में भी इंक्रीज हो गई सैलरी, 1100 मिलता है। अगर वीकेंड पे बंदा काम कर ले इधर उधर तो 1140, 1130, 34, 35, 40, 50 तक चला जाता है, तो आप आईडी लगा सकते हो। थर्ड ईयर में शायद 1200 मिले अकाउंट में, और
ऊपर 1250 आफ्टर हाउस बिल्डिंग मैंने आप लोगों को बता ही रखी है भाई। कौन सा वो वे प्रोटीन खा रहे हो? अभी खा रहा हूँ भाई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का फिलहाल। प्रिंस भाई एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई पीआर लेने की मिनिमम कितनी ईयर्स लगते हैं? पीआर लेने के लिए भाई 3 साल का हाउस बिल्डिंग, 2 साल का जो नया रूल है, अगर सरकार चेंज होती है, नया रूल आता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई पता नहीं है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई कह नहीं सकते कुछ। लेकिन भाई ये जो इनका भी चल रहा है, तो आप 3 साल का हाउस बिल्डिंग आफ्टर 3 ईयर्स तुम यहाँ पे पासपोर्ट ही ले सकते हो, अगर मैं बात करूँ भाई। ये लड़की है यार, ये मैं क्या बताऊँ, 11वीं क्लास में मैंने पहले भी बोला था कि मुझे देखा जाएगा, आज नहीं तो मुझे कल देखा जाएगा। ये लड़की मुझे रेगुलर बेस पे देखती है और कमेंट पे कमेंट मुझे भी अच्छा लगता है, हरियाणा से ही है तो इधर उधर की बातें करती रहती है। आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे कमेंट में नीचे, इसके डिलीट भी कर देती है कमेंट। एक का कमेंट आया है, हिंदी तो जर्मन सीखी थी या कैसे, क्या भाई लैंग्वेज का क्या सीन है? तो भाई देखो, मेरी जो इंग्लिश थी आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात करूँ, ठीक ठाक थी, मतलब इंग्लिश मेरी ठीक है, एक मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ मैं। तो वही है यार, क्या नाम है, मैंने ज़्यादातर हिंदी से सीखी है। कोई वर्ड आ गया, मान के चलो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, ओब वोल बोलते हैं, जैसे कि हालांकि सीख लिया मैंने, हालांकि। ट्रोट्स डैम हो गया, फिर भी, और बहुत से ऐसे वर्ड है, मतलब आई मीन मैं सारी ऑलमोस्ट मैं हिंदी से सीखता हूँ, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभी भाई, आप कौन सी सिटी में रहते हो? उधर जर्मनी है भाई। ये थोड़ा सा भी मैं ये बता रहा हूँ, मैं तो 1 साल का टाइम और दे दो यार, मैं बता दूँ आप लोगों को शायद मेरी सिटी का नाम और प्रॉपर। अपार्टमेंट टूर मैंने पहले ही बोला था, अपार्टमेंट टूर के लिए मेरे पास 30 कमेंट कर दो। 30 कमेंट मेरे पास आए नहीं तो मैं अपार्टमेंट टूर कैसे दे दूँ भाई? ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो भाई बहुत सारे पूछते हैं लड़की का कोई सीन नहीं है भाई। लड़की के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ, मैं जाता हूँ जिम में। आप लोगों को पहले पता है, लड़कियां आती हैं, बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आती हैं, इतनी डाल के आती है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, छोटी डाल के आती हैं, पर ऊपर 17 साल की लड़की से लेकर के 37 साल की औरत तक सामने खड़ी रहती है मेरे। मैं हनुमान चालीसा लगा जिम रहता हूँ, वो देखती है मुझे, घूरती है, घूरे जा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है तेरे को? मेरी जो एनर्जी है, जो मेरा, मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करता हूँ, जो मेरा वीर्य है, जो मेरा शक्ति है, मैं तेरे ऊपर खराब थोड़ी ना करूँगा। पागल थोड़ी हूँ मैं, इतनी शक्ति अपने तेरे ऊपर सोचूंगा, तेरे बारे में विचार करूँगा, टाइम जाया करूँगा। तुम लोग सोचते हो थोड़े दिन का है ये। अब अगर मैं खुल के बात करूँ तो भाई ठीक है, 25 साल के बाद सारी चीज़ें मेरे हाथ में होंगी, सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में होंगी, पैसा होगा, और मेन बात है भाई एनर्जी बहुत दोबारा नहीं आती। वो एनर्जी जो मेरे अंदर एनर्जी है ना, आप लोगों को नजर आ रही होगी एनर्जी कितनी है। ये एनर्जी ऐसे थोड़ी है, ब्रह्मचर्य फॉलो करता हूँ मैं, जब जाके एनर्जी शरीर में आती है। वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशन भाई, बेस्ट मोटिवेशन तो क्या ही है भाई, बस वही है जो जिंदगी में सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो देखा है, जो अपनी आंखों से महसूस किया है, सब पता है। एट द एंड मैं ही हूँ, ठीक है, पीछे फैमिली है, मेरा माँ बाप है, और कौन है? कोई भी नहीं है। तो ये है कि किसी के पास 2 मॉड्यूल है, और क्या वो हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकता है? पहले हो जाता थी ये चीज़, पहले हो जाती थी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था 2 मॉड्यूल के साथ, लेकिन अब स्ट्रिक्ट है भाई, अब नहीं मिलेगा कुछ भी। लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और B1 तो क्या B2 भी मांग रहे हैं बहुत सी जगह भाई। आई एम कम्प्लीटेड माई BSc नर्सिंग, नाउ आई वांट टू लर्न जर्मन। तो भाई बहुत से लोगों को क्वेश्चन आता है, किसी ने अगर GNM कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है, तो जर्मनी में फ्री आ सकता है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले। उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज फ्री में करवाई जाएगी, रहना खाना पीना सब, टिकट सब कुछ A to Z चीज़ फ्री में करवाई जाएगी भाई। लैंग्वेज इंडिया से कहाँ पे बेस्ट रहेगा गोए थे छोड़ करके? तो भाई आप सर्च करो, जिस भी एरिया में रहते हो आप सर्च करो, वहाँ पर 10-12 सेंटर इंस्टीट्यूट निकल आएंगे, गली में खुल गए, जहाँ पे आपको चीप लगे, कंपैरिजन करके वहाँ पे ज्वाइन कर लो आप। और तो एज लिमिट और गैप एक्सेप्टेड है, एज लिमिट वही है 27, 28, 30 आजकल 30 मैक्सिमम है, क्योंकि मत करो यार 30 के बाद, क्योंकि वही बात है, फिर एम्प्लॉयर ले नहीं रहे हैं, नए बच्चे, नए खून, नई एनर्जी, नए लोग, वो ज़्यादा आजकल डिमांड में है भाई। कनाडा से सेमेस्टर पूरा करके आ गए हो यार, जर्मनी आना यार, तो कनाडा से वापस क्यों आ गया यार? कनाडा भी बहुत अच्छी जगह थी, जो तेरा पर्सनल रीजन है, क्या पता क्या चक्कर क्या रहा होगा, मुझे खुद नहीं पता। बाकी गलत किया भाई तुमने आकर के, ऐसे चांसेस दोबारा मिलते नहीं जिंदगी में। B2 लेवल हो गया है, 12th में 47% है, हो जाएगा भाई। स्टाफ नर्स के साथ में MSc नर्सिंग कर सकते हैं क्या? जरूरत ही नहीं है भाई MSc करने की, यहाँ पे सीधा अपना लैंग्वेज करो, मतलब हाउस बिल्डिंग करो, या फिर नर्स करो, या फिर आप सीधा जॉब कर सकते हो अच्छी सैलरी। So please subscribe, whatever.